हेलो एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 1 ऑफ अ ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है इज़ इट रियल। टोटल 5 एपिसोड का सीरीज़ होने वाला है जिसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलर एकदम टॉप टियर के धार्मिक क्लेम्स। और इससे बेटर क्या हो सकता है कि वो जो 2-4 गिने चुने नाम हैं जिनके नाम से धार्मिक क्लेम्स किए जाते हैं, मिरेकल्स बताए जाते हैं, बेसिकली वो गिने चुने 2-4 लोग जो अलग अलग धर्मों के फाउंडिंग फादर्स हैं, क्या ये कभी सच में थे? डिड दे एवर एग्जिस्ट? या फिर बाकी सारी कहानियों की तरह ये भी बस माइथोलॉजीज है। आज का एपिसोड शुरू करते हैं विथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़े धर्मों के साथ, विच इज़ क्रिश्चियनिटी। 2 बिलियन लोग, इमेजिन, इंडिया की पूरी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग इस धर्म को मानते हैं। इमेजिन 2 बिलियन लोग एक साथ ये मानते हैं कि गॉड धरती पर आए, हमें जीने का सही तरीका बताया, मिरेकल्स परफॉर्म किए और फिर बहुत ही ब्रूटली क्रूसिफाइड हो गए, बट देन ही केम बैक टू लाइफ 3 days लेटर एंड देन ही वेंट होम। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट जीसस। ऑल्दो इनका असली नाम जीसस नहीं है, इनका असली नाम है येशुआ, जो कि हिब्रू है, which is simply because the language that was the original Bible written in. And funny enough, दिस इज़ ऑल्सो लैंग्वेज जो मेजॉरिटी क्रिश्चियंस नहीं जानते। बट एनीवेज, येशुआ आगे जाके ग्रीक और लैटिन में इसुआ हो गया एंड फाइनली इट इंग्लिश इट बिकेम जीसस। एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू, हमेशा की तरह मैं इस वीडियो को भी बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट रखने वाला हूँ, कोई इधर उधर की फालतू की दार्शनिक बकवास नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, क्या जीसस के होने का कोई एविडेंस है? डिड जीसस एवर एग्जिस्ट? देखो यार, वैसे तो ना बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, बट बाइबल खुद जीसस की डेथ के 30 से 70 साल बाद लिखी गई थी। चलो 30 ही पकड़ते हैं। बट यार, अब किसने क्या देखा, 30 साल बाद किसको क्या याद था, इस बात पर कैसे भरोसा कर ले? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट फेथ हियर, इट्स अबाउट प्योर फैक्ट। और इसलिए यहाँ पर हम टेक्स्ट को साइड करके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग यानी कि पुरातत्व खोज को देखने वाले हैं। सो एक इजरायली आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है नीकू हास। इन्होंने जेरूसलम में एक हील बोन ढूंढी थी। हील बोन यानी एक पैर की हड्डी, लेकिन इसमें ख़ास बात ये थी कि ये क्रूसिफाइड बोन थी, यानी कि इस हील बोन में, इस हड्डी में एक बहुत ही बड़ा सा लोहे का कील ठोका हुआ था, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे हम जीसस की पेंटिंग्स और स्टैचूज़ में देखते हैं। ये बेसिकली एक 1st सेंचुरी रोमन क्रूसिफिकेशन का असली आर्टिफैक्ट था, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे बाइबल में मेंशन है, हाथ और पैर पर लोहे के कील ठोक देना। अब इसको देखते हुए काफ़ी सारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि अगर ये सच है, अगर क्रूसिफिक्शन वाली चीज़ सच है, इसका सबूत मिला है, मतलब बाइबल की सारी बातें ही हिस्टोरिकली एक्यूरेट हैं। अब यार, ये इतनी सिली सी चीज़ है, मतलब इसको क्या ही काउंटर करें। बट अब वीडियो बना रहे हैं तो करते हैं कुछ ना। सबसे पहले तो आई हैव टू अग्री कि जेहोनन्स बोन इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। बाय द वे, जिस बंदे की हड्डी थी उसका नाम जेहोनन था, क्योंकि जिस स्टोन बॉक्स में ये मिली थी उस पर उसका नाम इंस्क्राइब था, दैट्स हाउ वी नो इट। बट एनीवेज, तो लाइक आई सेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इससे तो सिर्फ यही प्रूव होता है ना कि 1st सेंचुरी में एग्जीक्यूशन के मामले में लोग एक नंबर के भगलंडी थे। अरे मतलब ऐसे कौन मारता है यार? अब अगर ये बोलोगे कि इससे तो ये साबित होता है कि बाइबल में जो लिखा है वो तो सच है, तो यार लेट मी टेल यू, ये जान लो कि बाइबल एक लौता ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें 1st सेंचुरी क्रूसिफिक्शन की बातें लिखी है। ऐसे और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये बातें लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज समथिंग रिटन बाय जोसेफस कॉल्ड एज एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज, यस, एंड देयर इज अनदर वन कॉल्ड एनल्स बाय टैकिटस, या ऐसा कुछ नाम था। ये दोनों रोमन हिस्टोरियंस थे बेसिकली। तो यार, इससे तो बस यही साबित होता है ना कि पॉलिटिकल रिबेल्स जो थे 1st सेंचुरी के, जो क्रिमिनल्स थे, उनको एग्जीक्यूट करने का सबसे पॉपुलर मेथड था क्रूसिफिक्शन। जैसे आज के ज़माने में कुछ पॉपुलर मेथड्स हैं
वेल आई शुडंट से पॉपुलर बट वाइडली यूज्ड मेथड्स हैं, जैसे कि लीथल इंजेक्शन, हैंगिंग या फिर इलेक्ट्रिक्यूशन. आई मीन इट डजंट रियली प्रूव एनीथिंग अबाउट जीसस, राइट? दूसरा जो प्रूफ दिया जाता है दैट इज़ द चर्च ऑफ होली सेपल्कर विच इज़ ऑल्सो इन जेरूसलम. ऑब्वियसली बहुत से लोग ये मानते हैं, दे बिलीव कि ये जो साइट है, दिस इज़ द साइट वेयर जीसस वॉज क्रूसिफाइड एंड ऑल्सो दिस इज़ द साइट ऑफ जीसस टूम. नाउ यहाँ पे सबसे पहले सवाल आता है कि ये आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता दैट दिस इज़ दैट साइट. तो इसका जवाब है कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दैट मैच द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाइबल. फॉर एग्जाम्पल टूम का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि टूम का जो एंट्रेंस है वो काफ़ी लो है, तो जब आप अंदर जाओगे आपको झुक कर डक करके जाना होगा. एंड इन रियलिटी इट इज़ एग्जैक्टली द सेम. एंड सिमिलरली यहाँ के जो सॉइल सैम्पल्स है उससे पता चला कि इस साइट के नीचे कुछ 2000 साल पुराने ऑलिव ट्रीज और ग्रेप वाइन के एविडेंस हैं. एंड बाइबल ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ गार्डन बीइंग प्रेजेंट समवेयर नियर टू द बरियल साइट. नाउ honestly this is impressive, like no, seriously impressive. I mean it's almost like reading Dan Brown, you know. Oh, by the way, is there anybody out there who likes Dan Brown? Do let me know. I mean करते हैं कुछ यार, Dan Brown को लेके कुछ बनाते हैं. Now coming back to the tomb, मतलब ये बढ़िया है गुरु. 30-40 साल बाद जीसस के बाद जो रिकॉर्ड्स लिखे गए, जिन्होंने लिखे हैं, मानना पड़ेगा उनकी मेमोरी को. इतने एक्यूरेटली कैसे लिखे हैं? आई थिंक दैट इज़ वन इम्प्रेसिव हेल ऑफ अ मेमोरी. ऑल्दो ये भी हो सकता है कि दूसरा कोई काम धंधा था नहीं, फालतू के डिस्ट्रैक्शंस तो थे नहीं, तो यही सारी बातें याद रह गई. बट एनीवे, डज दिस इन एनी वे प्रूव दैट जीसस एवर एग्जिस्टेड? नॉट अ चांस, नॉट इवन रिमोटली, बिकॉज दीज फाइंडिंग्स सिंपली शो द लोकेशन जहाँ पर ये रेजरेक्शन वाला जो मिरेकल है ये हुआ था. सिर्फ लोकेशन बताता है, बट देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ जीसस बीइंग प्रेजेंट एट दिस साइट. आई मीन इसके पहले जो हमने एविडेंस देखा था, आपको याद होगा, जो एविडेंस हमने डिस्कस किया था, जेहोनन्स बोन. वो जेहोनन्स बोन जिस स्टोन बॉक्स में मिला था, लाइक आई ऑलरेडी सेड, उसमें उसका नाम इंस्क्राइब किया हुआ था, उस बंदे का नाम लिखा था कि ये जो भाई साहब है जिनकी यहाँ पे ठुकाई हुई है, इनका नाम है जेहोनन. एंड हियर वे टॉकिंग अबाउट जीसस. जीसस वॉज अ गॉड टू हिज पीपल, राइट? एंड भले उनका इनर सर्कल बहुत ही छोटा था, देर आर रिकॉर्ड्स, देर आर अकाउंट्स ऑफ जीसस गैदरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुगेदर एट अ टाइम. तो क्या इन लोगों में से किसी को भी ये ज़रूरी नहीं लगा कि इनको इनके गॉड का जो बरियल साइट है, जो टोम है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, एटलीस्ट सम फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस? आई मीन कम ऑन, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नाम के पीछे पूरा धर्म खड़ा कर दिया, एंड दे कुडंट राइट अ सिंगल नेम. आई मीन दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट. वो बचपन में नहीं होता था कि हमने एक नया वर्ड सीख लिया तो बस उतावले रहते थे कि कब इस वर्ड को यूज़ करें और कहाँ कहाँ इसको यूज़ करें. श्राउड ऑफ ट्यूरिन ना मेरे लिए एग्जैक्टली वैसा है. बचपन में किसी डॉक्यूमेंट्री में देख लिया था और तब से बस मैं मौका तलाशता था कि किसको पकड़ के सुनाऊँ उसके बारे में. एंड ऑल्सो श्राउड ऑफ ट्यूरिन पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड रेलिक्स में से एक है. ये बेसिकली एक 14 फुट लंबा लेनिन का क्लॉथ है एंड इसके ऊपर खून के निशान हैं जिसमें एक इंसान का चेहरा और बॉडी दिखाई देती है और साफ पता चलता है कि ये ऐसा कोई इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा वायलेंस झेला हो. सो अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इट टू बी द बरियल क्लॉथ ऑफ जीसस क्राइस्ट. यानी कि जब जीसस को उनको दफनाया जा रहा था तब उनको इस कपड़े में लपेटा गया था. नाउ यार 2024 में शायद इटली के एक नेशनल रिसर्च काउंसिल का इंस्टीट्यूट है, आई थिंक इट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी. इन्होंने एक मेथड डिवाइस किया, एक मेथड यूज़ किया एक्चुअली, जिसका नाम था वाइड एंगल एक्सरे स्कैटरिंग और शॉर्ट में वैक्स, जिससे ये पता चला कि ये क्लॉथ 2000 साल पुराना है, यानी कि एग्जैक्टली जीसस के टाइम का क्लॉथ है ये. नाउ आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट दिस इज़
प्योर गूज बम स्टफ. आई मीन दिस इज़ बियॉन्ड इम्प्रेसिव. अगर कभी पता चलता है ना दैट दिस इज़ द रियल डील, आई स्वेयर आई वुड रियली वांट टू गो एंड वॉच दिस. नाउ रिमेंबर व्हेन आई सेड कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड रेलिक्स. सो इसके पीछे काफ़ी सारी थियरीज है. कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये बस एक आर्ट वर्क है. कुछ लोग ये बोलते हैं कि लोगों ने अपनी फेथ को मटीरियलाइज करने के लिए इसे बनाया कि ताकि लोगों को बाइबल की बाकी सारी बातें भी सच लगने लगे एंड ऑल दैट. बट इफ़ यू आस्क मी, श्राउड ऑफ ट्यूरिन से मेरे सिर्फ दो प्रॉब्लम है, दो मेजर प्रॉब्लम. सबसे पहला ये है कि 1988 में एक कार्बन रेडियो ऐसा कुछ किया गया था जिससे ये पता चला था कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक्चुअली मिडीवल पीरियड का है. मिडीवल पीरियड यानी जीसस की डेथ के 1200 साल बाद का पीरियड. नाउ यू सी कैसे जो लोग बिलीवर है उनके लिए एक साइंटिफिक फाइंडिंग है और जो लोग नॉन बिलीवर है उनके लिए एक अलग फाइंडिंग है. आई मीन इट जस्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. दैट्स इट. नाउ हियर इज माई सेकेंड प्रॉब्लम विद दिस श्राउड. इस इमेज को ध्यान से देखो, कैसे ह्यूमन फेस पूरा करेक्टली बना हुआ है इंक्लूडिंग बोथ द ईयर्स, और ये गड़बड़ है बिकॉज ऑफ द वे अ क्लॉथ ड्रेप्स ऑन योर फेस. अब जब आप अपने फेस पे कोई कपड़ा ऐसे रैप करोगे तो कैसे देख रहे हो, ये कान को टच हो रहा है हिस्सा, और जब आप इसको ओपन करोगे तो फेस के और कान के बीच में एक गैप आता है. श्राउड में ये गैप मिसिंग है एंड दैट्स क्वाइट प्रॉब्लमैटिक. बट यार अगर ये मान भी लो ना कि ये रेलिक कोई फेक नहीं है, ये असली है. आई मीन ये एक फर्स्ट सेंचुरी का असली श्राउड है जिसमें किसी क्रूसीफाइड व्यक्ति को सच में बरी किया गया था. तो यार हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि फर्स्ट सेंचुरी में हज़ारों लोगों को क्रूसीफाई किया गया था. आई मीन कई सारे लोगों को सेम तरीके से मारा गया था. सो दिस कुड बी एनीवन, राइट? वैसे तो यार और भी कई चीज़ें हैं बट आई थिंक इतना काफ़ी है. और ये जो एविडेंस हमने देखे आज, ये आई हैव टू एडमिट कि दिस इज़ अ सोर्स, एक ज़रिया है ये करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का, कि कल सब ठीक हो जाएगा, आज भले जो भी हो रहा हो. साथ ही साथ हमें ये भी एडमिट करना होगा कि इससे कुछ प्रूव नहीं होता. ऑल्दो लेट मी क्लैरिफाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीसस नेवर एग्जिस्टेड, बट रादर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लोग एविडेंस देते हैं ना, दिस फॉल्स शॉर्ट ऑफ प्रूविंग द क्लेम. एंड इवन इफ सम डे ये प्रूव हो जाता है विथ फिजिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कि जीसस वॉज ए रियल हिस्टोरिकल फिगर, तो एंड ऑल्सो आई होप लेट्स होप कि ये हो जाए. आई वंडर कि तब ये कैसे प्रूव करोगे कि ही वॉज गॉड. बट अगेन let's just say that these findings are pretty impressive compared to a lot of religions जिनके पास भर के mythologies हैं, but archaeological evidence के नाम पे कुछ भी नहीं, zero. And I think पहले एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है. So thanks for watching the first episode of Is It Real. जल्द ही दूसरा एपिसोड आने वाला है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, do consider subscribing. And once again, thanks for watching.